नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। थंबनेल देख के तो आप जान ही गए होंगे कि किस विषय पे हम बात करने वाले हैं, लेकिन कुछ बातें थोड़ा मैं आपको बता दूं कि पिछले 7-8 दिनों से कोई वीडियो नहीं आ रहा था। कुछ काम में मैं अत्यधिक व्यस्त था, जिससे वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन आपको वीडियो रेगुलर मिलेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी पीसीएस 2024 में लगभग 5.5 लाख फॉर्म भरे हुए हैं। इधर बीच एक हफ्ते से मेरी मुलाकात कई बच्चों से हुई। तो उसमें किसी ने कहा कि सर ये बताइए कि मेंस में क्या होता है। देखिए, इसमें पूरे यूट्यूब पे या फिर पूरे किसी भी सोशल मीडिया साइट पे केवल यूपी पीसीएस या फिर यूपीएससी या फिर यूपी पीसीएस आरओ एआरओ की ही धूम मची हुई है। मज़े की बात यह है कि जिन लोगों ने कभी यूपीएससी या फिर यूपी पीसीएस का पेपर ना पढ़ाया हो, वो भी इस समय केवल यूपीएससी या फिर यूपी पीसीएस पे ज्ञान बांट रहे हैं। यहाँ तक कि वनडे के टीचर भी इस समय यूपीएससी के टीचर हो गए। देखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जिस व्यक्ति की जो इच्छा वो पढ़ाए, स्वतंत्रता है भाई, यूट्यूब किसी का नहीं है। आपकी जो इच्छा हो वीडियो बने, जो इच्छा हो पढ़ाइए, लेकिन आप किसी को दिग्भ्रमित मत करिए। जैसे कल मुझसे एक बच्चा मिला, कहा सर ये बताइए कि मैं प्री तो पास कर लूँगा और मेंस के लिए कुछ नहीं है, 4-5 किताबें पढ़नी है मुझे और कुल पेपर दे देने हैं, 4-5 पेपर मैं दूंगा और फिर इंटरव्यू होगा, मेंस क्लियर हो गया। लेकिन दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताता हूं मैं कि जैसे मान लीजिए कि प्री परीक्षा में मान लीजिए 100 बच्चे बैठते हैं। मान लीजिए प्री परीक्षा में 100 बच्चे ही बैठते हैं, ठीक। तो 100 में से मात्र 10 का ही प्री होना है, क्योंकि 90% लोग को प्री से बाहर जाना है। इस 10 में से 7 बच्चे वो होंगे जिनका हमेशा प्री होता है। मात्र 3 बच्चे यहाँ पे नए हैं। यहाँ पे आंकड़ा मैं 100 लेके बता रहा हूँ, इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए हम मूल आंकड़े बात कर लेते हैं कि मूल आंकड़ा क्या है। देखिए, यूपी पीसीएस में अगर 5.5 लाख लोग फॉर्म भरे हैं और हम मान लेते हैं कि 600 सीटें हैं, तो 600 सीटें हैं, तो अगर 600 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपको आता है 9,000। यानी मोटा मोटी आयोग 10,000 लोगों को बुलाएगा मेंस देने के लिए। अब इस 10,000 में से करीब 6 से 7,000 ये वो लोग हैं जो हर साल या हमेशा प्री परीक्षा पास करते हैं और मेंस देते हैं, ठीक। इसमें से 3,000 2,500 के आसपास हर साल नए लड़के ऐड होते रहते हैं। यानी ये असली रियल फाइटर हैं जो मेंस दे रहे हैं। देखिए, मेंस देने के लिए आपको प्री परीक्षा की बाधा तो पार करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे प्री को हल्के में नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि प्री बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है। क्योंकि बिना प्री परीक्षा को पास किए आप मेंस के न तो एलिजिबल है, ना उसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आप केवल दिन रात प्री परीक्षा ही पढ़ते रह गए तो आप मेंस पढ़ेंगे क्यों? अब पढ़ेंगे कब? क्योंकि पीटी और मेंस के बीच लगभग 100 दिन का टाइम आयोग देता है और इस 100 दिन में आपको पेपर का सिलेबस पढ़ना भी है, लिखना भी है, प्रैक्टिस भी करना है और पेपर भी देना है। तो इसके लिए आपके पास एक योजना होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। पहले तो जो लोग नए हो, मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें बता दूं कि यूपी पीसीएस में जीएस के कुल 6 पेपर होते हैं और हिंदी का 1 पेपर होता है और 1 पेपर एसए का होता है। हिंदी का पेपर 150 मार्क्स का और एसए का पेपर 150 मार्क्स का। और जो जीएस के पेपर हैं, ये हर पेपर 200 × 6, यानी हमारी कुल जो परीक्षा होती है 1200 + 300 मतलब 1500 मार्क्स की हमारी मेंस परीक्षा है और 100 नंबर का हमारा इंटरव्यू होता है। यानी आपको यदि मेंस परीक्षा पास करना है तो जीएस के पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6 से गुजरना है। ये 6 के 6 पेपर समान अध्ययन के पेपर हैं। यानी आपको प्री परीक्षा निकालने के लिए इन पेपरों को लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब तो आप मेंस की बाधा को पार करेंगे। मान लेते हैं कि आप किसी तरीके से तुक्के से पढ़ लिख के रट कर आप प्री पास भी हो गए, लेकिन जैसे आप प्री पास होंगे तो मैंने कहा कि अगर 10,000 लोग मेंस दे रहे हैं, इसमें से 7,000 हमेशा मेंस देने वाले लोग हैं। यानी 70%
प्री उन्हीं का होता है जो पिछली बार भी मेंस दे रहे थे या प्री परीक्षा पास किए थे। आपको इनसे रियल फाइट करनी है। इनसे रियल फाइट करने के लिए आपको जीएस का जो सिलेबस आयोग ने उपलब्ध कराया है, आपको उससे गो थ्रू होना पड़ेगा। आपको उसको लिखना होगा, उसको पढ़ना होगा, रटना होगा, समझना होगा, तब तो आप मेंस की बाधा को पार करेंगे। हालांकि कुछ लोग यहाँ पर हैं कि हम पीटी पास के खुश हो जाते हैं। देखिए पीटी चलिए मान लीजिए पास हो गए, आप एक बार पास हो गए, 2 बार पास हो गए, 3 बार पास हो गए, लेकिन पीटी परीक्षा पास होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आप सिलेक्शन नहीं ले लेते। यानी यूपी पीसीएस या फिर यूपीएससी एक गोला है, उस गोले को आप समझ ऐसे लीजिए कि यहाँ पर पीटी परीक्षा है, यहाँ मेंस है और यहाँ इंटरव्यू है। यहाँ हम निकालते हैं, ये है सिलेक्शन। यानी आप यहाँ से एंट्री करते हैं तब आप इस परीक्षा में पहुँचेंगे, आप यहाँ क्वालिफाई करेंगे और इसको बाधा पार करेंगे, तब जाके आप सिलेक्शन में पहुँचेंगे। यदि किसी भी चरण पे आप डिस्क्वालीफाई हुए तो आपको फिर से वापस शुरुआत यहीं से करनी होगी। तो अभी देखिए आपके पास समय बचा हुआ है, उस समय का सदुपयोग करिए और केवल पीटी मत पढ़िए। पीटी के अलावा आप मेंस भी पढ़िए, क्योंकि बिना मेंस लिखे हुए आप सिलेक्शन नहीं पा सकते। क्योंकि मेंस में मैंने कहा जो जीएस का पेपर है, वो जीएस का पेपर 3 घंटे का होता है और 3 घंटे में हर पेपर में 20 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी और अच्छे को छोड़ के 20 क्वेश्चन आते हैं। यानी इस 20 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का मतलब क्या है कि यूपी पीसीएस की जो रूपरेखा है वो कुछ इस प्रकार है कि जैसे जीएस 1 का जो पेपर है, इस पेपर में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन 1 में 10 क्वेश्चन होंगे और सेक्शन 2 में 10 क्वेश्चन होंगे। जो पहले सेक्शन 1 में 10 क्वेश्चन होते हैं, इसको आपको 125 वर्ड में लिखना होता है और एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का होता है। और सेक्शन 2 का जो है ये 200 वर्ड है और आपको इसको ये भी 10 क्वेश्चन है, यानी आपको लिखना है। यानी मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 125 गुणे 10 और 200 गुणे 10, यानी 1250 वर्ड यहाँ पे और 2000 वर्ड यहाँ पे। यानी आयोग आपसे 3 घंटे में 3250 शब्द लिखने की सीमा रखा है। और आप जब तक 3 घंटे रगड़ के आप इसको लिखने की प्रैक्टिस नहीं कर लेते हैं, तब तक आप कितनी बार भी प्री परीक्षा पास कर लीजिए और प्रसन्न हो लीजिए कि मैं प्री पास हो रहा हूँ, मैं प्री पास हो रहा हूँ, कुछ होगा जागा नहीं। इसलिए आज 12 अप्रैल है, समय है, परीक्षा आपकी जुलाई में प्रस्तावित है और आपके पास अभी पूरा अप्रैल, मई और जून ये समय बचा हुआ है। तो कम से कम अप्रैल और मई का जो समय बचा हुआ है, तो अप्रैल और मई में मोटा मोटी हम लोग 50 दिन मान लेते हैं। इस 50 दिन में तो कम से कम आप GS1, GS2 और GS3 के सिलेबस को तो एक बार देख लीजिए और एक बार उसके कंटेंट पढ़ लीजिए, क्योंकि GS1, GS2, GS3 के जो कंटेंट हैं वो प्री परीक्षा में भी रिलेट होते हैं। क्योंकि देखिए आप जब मेंस पढ़ रहे होंगे तो मेंस पढ़ते समय बहुत सारी चीज़ें आपको पीटी के लेवल पे क्लियर होने लगती हैं। यदि आप केवल पीटी पढ़ रहे हैं तो ये मान के चलिए, एक तो पीटी होना बहुत मुश्किल है, पीटी हो भी गया तो आप मेंस में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लिखना नहीं आता, आपको पेपर की समझ नहीं है। इस पेपर की समझ के लिए आप अभी से ही GS1, GS2, GS3 इस 50 दिन में एटलीस्ट 1 बार या 2 बार तो पढ़ जाइए, क्योंकि यही आपको सफल कराएगा। ठीक है, यानी आप एक बार आयोग से सिलेबस का प्रिंट आउट ले लीजिए या नोट कर लीजिए और देखिए आयोग ने सिलेबस में क्या क्या दिया है। और ज़्यादा अच्छा है कि आप सिलेबस को देखिए और पीछे जो 6 साल से मेंस की परीक्षा हो रही है उन प्रश्नों का नेचर भी देखिए कि सिलेबस में आयोग ने लिखा क्या है और आयोग आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है।
ये आपको समझना होगा, ये आपको जानना होगा, फिर उसको लिखना होगा, तब तो आप मेंस की बाधा को पार करेंगे। वरना फिर क्या है, पीटी देते रहिए, पीटी निकालते रहिए, खुश होते रहिए। क्या बार पीटी देंगे आप? आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, कहेंगे मेरा 5 पीटी हुआ, मेरा 6 पीटी हुआ, मेरा 7 पीटी हुआ। लेकिन उनसे पूछिए भैया मेंस में क्या है, क्योंकि आपकी सफलता की कुंजी इसी मेंस में है। मैंने फिर से कहा कि मेंस जो है, जो टोटल 1500 मार्क्स का है, अगर मोटा मोटी इस 1500 में से आप 50% नंबर भी ले आते हैं मेंस में, यानी 750 मार्क्स, तो आप सिलेक्शन के बहुत करीब हैं। अगर 60% नंबर ले आते हैं तो फिर आप रैंक होल्डर हो जाएंगे। लेकिन सिलेक्शन के लिए आपको ये 750 का जादुई आंकड़ा छूना पड़ेगा। इस आंकड़े को छूने के लिए आपको सिलेबस देखना होगा, आपको PYQ देखना होगा मेंस का, उसको लिखना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा, तब तो इस बाधा को आप पार करेंगे। अब मैं फ्री हो गया हूँ, जल्द ही आपसे, मतलब मान के चलिए आज शाम तक या कल सुबह तक GS 1 का सिलेबस और पिछले वर्षों के जो क्वेश्चन पूछा है आयोग ने मेंस में, उस पर हम लोग परिचर्चा करेंगे कि आयोग का सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है और उस सिलेबस के थ्रू आयोग हमसे क्या क्या पूछता है। देखिए, मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आप एक कॉपी ले लीजिए, उस कॉपी को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। जैसे ये आप यहाँ सिलेबस लिखिए और यहाँ PYQ से क्वेश्चन लिखिए। जैसे आपके सिलेबस में एक टर्म है शहरीकरण, GS फर्स्ट में। अब आप देखिए कि शहरीकरण से आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। GS 1 में एक सिलेबस में टर्म है गरीबी। तो अब देखिए गरीबी में आपसे क्या क्या पूछा गया है। आप इस प्रकार से सिलेबस को डिकोड करिए, और सिलेबस को डिकोड करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो PYQ है। तभी तो आपकी नैया पार हो सकती है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप प्री परीक्षा को तो पास करेंगे, लेकिन मेंस में हमेशा आप अटकेंगे। मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता, क्योंकि आप लोग उतना लंबा देखेंगे नहीं, लेकिन इस वीडियो को पूरा एक बार देखिए और समझिए कि क्या है। मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में UPPCS मेंस के सिलेबस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय। और चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि चैनल आपका है और आपका